विनयावली भक्त ध्रुव जी की माता सुनीति ने पुत्र से कहा था, हे पुत्र, चारों वेदों ने यही कहा है कि श्री रघुनाथ जी के चरणों के चिंतन को छोड़कर जीव को और कहीं भी ठिकाना नहीं है। जिनके चरणों का चिंतन करके ब्रह्मा और शिव जी ने भी सिद्धियां प्राप्त की हैं, जिनकी सेवा से आज शुक सनक आदि जीवन मुक्त हुए विचर रहे और अब भी जिनका स्मरण कर रहे हैं। यद्यपि लक्ष्मी जी बड़ी ही चंचला हैं, कहीं भी निरंतर स्थिर नहीं रहती, परंतु वे भी भगवान के चरण कमलों को पाकर मन वचन कर्म से अचल हो गए हैं, अर्थात निरंतर मन वाणी शरीर से सेवा में ही लगी रहती हैं। वे करुणा के समुद्र और भक्तों के लिए चिंतामणि स्वरूप हैं। उनकी सेवा करने से ही सारी शोभा है। और जितने देवता दैत्यों के स्वामी हैं, सो कभी काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य इन 6 सर्पों से डसे हुए हैं। हे पुत्र, तेरी विमाता सुरुचि ने जो कुछ कहा है सो सुनने में अत्यंत कठोर होने पर भी सत्य है। हे तुलसीदास, श्री रघुनाथ जी से विमुख रहने से विपत्तियों का नाश कभी नहीं होता। हे मूर्ख मन, मेरी सीख सुन। हरि के चरणों से विमुख होकर किसी ने भी सुख नहीं पाया। हे दुष्ट, इस बात को शीघ्र ही समझ ले। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, शरण जाने से काम बन सकता है। देख, ये सूर्य और चंद्रमा जब से भगवान के नेत्र और मन से अलग हुए, तभी से बड़ा दुख भोग रहे हैं। रात दिन आकाश में चक्कर लगाते बिताने पड़ते हैं। वहां भी बलवान शत्रु राहु पीछा किए रहता है। यद्यपि गंगा जी देव नदी कहलाती हैं और बड़ी पवित्र हैं, तीनों लोकों में उनका बड़ा यश भी फैल रहा है, परंतु भगवत चरणों से अलग होने पर तब से आज तक उनका भी नित्य बहना कभी बंद नहीं होता। श्री रघुनाथ जी के भजन बिना विपत्तियों का नाश नहीं होता। इस सिद्धांत का संदेह वेदों ने नष्ट कर दिया है। इसलिए हे तुलसीदास, सब प्रकार की आशा छोड़कर श्री राम का दास बन जा।